इतना ब्यूरोक्रेसी हावी है, रिस्पेक्ट नहीं। कई कई इनके विधायक, कई कई मंत्री अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी ने उम्मीद की थी कि 80 में से 80 सीटें वो जीत जाएगी, लेकिन आंकड़ा 33 पर ही सिमट गया, जिसके बाद से ही यूपी की राजनीति उबाल मार रही है। और इस समय तो उत्तर प्रदेश में योगी बनाम केशव प्रसाद मौर्य की सियासी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यूपी में बीजेपी का एक और विकेट गिर चुका है, यानी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और संगठन को मजबूत करने की कसम खाई। सोनम किन्नर के मुताबिक यूपी चुनाव में हार के बाद से ही पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, लेकिन किसी ने भी हार की जिम्मेदारी नहीं ली। इसी वजह से सोनम किन्नर ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने खुद सबसे पहले हार की जिम्मेदारी ले ली। सोनम किन्नर ने कहा है कि उनके लिए भी सरकार से बड़ा संगठन है और वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी। अधिकारी, जो काम करने वाले अधिकारी वेटिंग में है, इधर उधर बना रखे, और जो निकम्मे टाइप के अधिकारी उनको जिला दे दिया गया, जो लूट रहे हैं, घर भर रहे हैं। इनकी जांच बैठे तो इतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त है यहाँ के कुछ अधिकारी, जो जिला अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं। मुख्यमंत्री जी से शिकायत करते करते थक गई। मुख्यमंत्री जी मानिए का कोई असर नहीं हो रहा है, उनकी बात का कोई असर नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री जी जब तक ऐसे अधिकारियों को घर में बैठाएंगे, ऐसे अधिकारियों को बोरी बिस्तर नहीं बंधवा देंगे। कुछ अधिकारी तो अंदर से कुछ और हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, बीजेपी के नेताओं का अपमान करते हैं, बीजेपी के नेताओं को सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बोले हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जमीनी व्यक्ति हैं और उन्होंने संगठन को समझते हैं, संगठन को तैयार किए हैं, संगठन की विचारधारा से प्रभावित हैं और संगठन ही सर्वोपरि है, न कि सरकार। अब जरा इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जो उन्होंने कहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, और ऐसे ही बात केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी की गई थी। जब हाल ही में हुई संगठन की बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा था कि सरकार संगठन से बड़ी हो गई है, लेकिन हमेशा सरकार से बड़ा संगठन है और रहेगा। और अभी जब सोनम किन्नर ने ठीक ऐसी ही बात बोली है, तो कुछ जानकारों का मानना है कि केंद्र के इशारे पर अब योगी को किनारे करने और केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद की जिम्मेदारी देने के लिए फील्डिंग सेट की जा रही है। फिलहाल ऐसा है या फिर नहीं है, अभी किसी को पता नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया था। वैसे तो वो अजमेर से संबंध रखती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से यूपी के सुल्तानपुर में वो सक्रिय हैं। सोनम इस समय सुल्तानपुर की ही किन्नर आश्रम की पीठाधीश्वर भी हैं। राजनीति के अलावा किन्नर समाज को बराबरी का हक मिले, इसके लिए उनकी ओर से कई अभियान चलाए गए हैं। इस समय भी वो कई सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल अब वो मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जैसी ही भाषा बोल रही हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त योगी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसके बाद कई नेता भी यूपी सरकार के खिलाफ सीधे मंच से बोलने लगे। इन विरोध से ही कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा मिल रहा है कि बीजेपी में संगठन बनाम सरकार शुरू हो गया है। मतलब कि सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में कई नेता आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही अब तक यूपी सरकार की 3 महत्वपूर्ण बैठकों से गायब रहे। इसमें 2 कैबिनेट बैठक और 1 मंत्रियों की बैठक शामिल रही। इन तीनों ही बैठक से गायब रहकर केशव मौर्य दिल्ली में डेरा जमाए रहे, वे भी किसी को बिना बताए, जिससे भी लगा कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच दूरियां और बढ़ गई हैं। और केशव प्रसाद मौर्य इस तरह संगठन में अपना कद बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संकेत साफ है कि वह संगठन के आदमी हैं, खासतौर पर तब जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी गए और वहां पार्टी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंचे, पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग हुई, पर अब तक कुछ साफ नहीं है कि क्या चर्चाएं हुई। हाँ, लेकिन कई कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी को 2017 में जब यूपी की सत्ता मिली तो उसका 14 सालों का वनवास पूरा हुआ था, और तब प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को श्रेय भी मिला कि वो पिछड़े वर्ग को बीजेपी के साथ जोड़ने में सफल रहे हैं, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए थे। वहीं मौर्य कैंप के कुछ लोगों का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो ओबीसी नेताओं की उपेक्षा की वजह से आया है। यानी वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की उपेक्षा की गई और अब उन्हें सही जगह मिलनी चाहिए।
लेकिन एक चर्चा यह भी है कि दिल्ली में जेपी नड्डा ने मौर्य से कहा है कि वो ऐसे बयान देने से बचे जो राज्य सरकार को असहज महसूस कराते हों। फिर मौर्य आखिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब यह माना जा रहा है कि वे खुद को पार्टी में बड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं, खुद को संगठन का आदमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा योगी सरकार में खुद को उपेक्षित महसूस करने वाले एक वर्ग को वो साधना चाहते हैं ताकि वो सीएम बन सके। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।